एक। मुगलकालीन प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? उत्तर वजारत। 2। मुगलकालीन प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? उत्तर सरकार। 3। मुगलकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? उत्तर ग्राम। 4। प्रशासन की दृष्टि से सम्राट के बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? उत्तर सूबा। 5। मुगलकालीन प्रशासन में ग्राम मावता के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? उत्तर नागला। 6। मुगलकालीन प्रशासन में राजस्व वसूलने का मुख्य तरीका क्या था? उत्तर भू राजस्व। 7। मुगलकालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार किसके हाथ में था? उत्तर सम्राट। 8। मुगल काल में बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था? उत्तर प्रधानमंत्री। 9। मुगलकालीन प्रशासन में केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान कौन होता था? उत्तर वजीर। 10। मुगलकालीन प्रशासन में केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? उत्तर मीर बख्शी। 11। मुगलकालीन प्रशासन में जलसेना का प्रधान कहलाता था? उत्तर मीर समा। 13। मुगलकालीन प्रशासन में शाही तोपखानों का प्रधान क्या कहलाता था? उत्तर मीर आतिश। 14। मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर दरोगा-ए-डाक। 15। अकबर के प्रशासन में सूबों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर 15। 16। मुगल काल में जिला यानी सरकार स्तर पर सेना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? उत्तर फौजदार। 17। मुगलकालीन प्रशासन में दीवान किस मंत्री को कहा जाता था? उत्तर वित्त मंत्री। 18। मुगल काल में धार्मिक उत्सवों का प्रबंधन करवाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? उत्तर मीर तोजिक। 19। मुगलकालीन प्रशासन में काकोजात का संबंध किससे था? उत्तर न्याय। 20। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? उत्तर भू राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। 21। अकबर की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर मनसबदारी व्यवस्था पर। 22। मुगलकालीन प्रशासन में सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? उत्तर अकबर। 23। अकबर द्वारा अपनाई गई मनसबदारी व्यवस्था का किससे ग्रहण की गई थी या फिर किससे उधार ली गई थी? उत्तर मंगोलों से। 24। मुगलों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्तर मध्य एशिया। 25। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था यानी कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित होती थी? उत्तर कृषि और व्यापार। 26। देहसाला प्रथा कब लागू हुआ? उत्तर 1580। 27। भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल सम्राट की भूमि कितने वर्गों में विभाजित किया जाता था? उत्तर 4। 28। जिस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी उसे क्या कहते थे? उत्तर प्रतिभूमि। 29। मुगल काल में सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था? उत्तर मुहर। 30। किस नाम के पत्र पर मीर बख्शी के हस्ताक्षर के बाद ही मुगल सेना को वेतन दिया जाता था? उत्तर सरख्त। 31। मुगल बादशाह की सेनाओं में से निम्न में से कौन सी सेना सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी? उत्तर घुड़सवार सेना। 32।
मुगलकालीन प्रशासन में शत्रु सुदूर किसे कहा जाता था? उत्तर शत्रु सुदूर। 33। जिन मनसबदारों को मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उसे क्या कहते थे? उत्तर नकदी। 34। मुगलकालीन साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? उत्तर बयाना। 35। मुगल काल भारत में किस वस्तु का निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता था? उत्तर सूती एवं रेशमी वस्त्र। 36। मुगल काल में मनसबदार किसे कहा जाता था? उत्तर जागीर के बदले में सेना में सेवा करने वाले व्यक्ति। 37। मुगल काल में सदर किसे कहा जाता था? उत्तर धार्मिक मामलों का प्रमुख। 38। मुगल काल में पट्टा का क्या अर्थ था? उत्तर भूमि का उपयोग करने का अधिकार। 39। मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल से महत्वपूर्ण पद कौन सा था? उत्तर वजीर। 40। मुगलकालीन प्रशासन में दीवान के पद पर सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? उत्तर असद खां। 41। असद खान ने औरंगजेब के शासनकाल में दीवान के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया था? उत्तर 31 वर्ष। 42। मुगल काल में कानून गो का क्या कार्य होता था? क भूमि के रिकॉर्ड रखना, ख करों का आकलन करना, ग न्यायिक मामलों में सहायता करना। उत्तर उपरोक्त सभी। 1। हिंदी के पिता का क्या नाम है? उत्तर हिंदी भाषा के पिता के रूप में भारतीय नाट्यशास्त्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और उनके योगदान से हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हुआ। 2। भूगोल का जनक कौन है? उत्तर भूगोल के जनक साइरेन के एराटोस्थनीज को कहा जाता है, जो प्राचीन यूनानी विद्वान थे। 3। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? उत्तर अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भारतीय धार्मिक और अर्थशास्त्री चाणक्य कौटिल्य को माना जाता है। वे मौर्य साम्राज्य के मंत्री और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। 4। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर भारत एशिया महाद्वीप में स्थित दक्षिण एशियाई देश है। यह उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 और पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 के बीच स्थित है। 5। दुनिया में कितने देश हैं? उत्तर वर्तमान में विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं और संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह संख्या समय समय पर बदलती रहती है।